डिटेल में समझेंगे। आज हम सभी लोग जिनवानी निकाल लेंगे और 20 नंबर का जो हमारा सूत्र है सब पहले उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ और उसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, चलिए। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। ठीक है, श्रुतम मतलब शुद्ध ज्ञान, मति पूर्वम मतलब मति पूर्वक होता है, मतलब मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वय मतलब दो, अनेक मतलब अनेक, द्वादश मतलब 12, भेदम मतलब भेद, यानी कि दो अनेक और 12 भेद से वो होता है। यानी कि शुद्ध ज्ञान के 2 भेद भी हैं, अनेक भेद भी हैं और 12 भेद भी होते हैं। ठीक है, हमने काव्य पढ़ लिया, ये सूत्र पढ़ लिया, लेकिन जो विशेष जानकारी थी वो हम देना पहले भूल गए। तो सबसे पहले विशेष जानकारी देंगे, फिर इसके आगे इसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मैं हमेशा आपको बताती आ रही हूँ कि इस तत्वार सूत्र की कितनी उपयोगिता है, कि कितनी इसकी मान्यता है, इसके ऊपर कितने कितने लोगों ने, कितने कितने आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएं लिखी है, उसकी एक एक दो जानकारी मैं आपको देती आ रही हूँ। आज हम बताएंगे और किस किस ने कौन कौन सी टीका इनके ऊपर लिखी है, कौन कौन से आचार्यों ने। ठीक है, तो देखिए, आचार्य योगेंदु देव हुए हैं जिन्होंने इन पर तत्व प्रकाशिका टीका लिखी है। तत्व प्रकाशिका नाम की टीका लिखी है आचार्य योगेंदु देव जी ने। ठीक है, आचार्य अभय नंदी हुए हैं जिन्होंने तत्वार्थ व्रती नाम की टीका लिखी है। आचार्य शिव कोटि हुए हैं जिन्होंने भगवती आराधना भी लिखी है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा भगवती आराधना को। तो उन्होंने रतनमाला नाम की टीका लिखी है इसके ऊपर, रतनमाला। ठीक है, भास्कर नंदी जो हुए हैं उन्होंने सुखबोध नाम की टीका लिखी है, सुखबोध। और विबुध सेन आचार्य हुए हैं जिन्होंने तत्वार्थ टीका नाम की टीका लिखी है, तत्वार्थ टीका नाम की टीका लिखी है विबुध सेनाचार्य जी ने। उसके बाद हुए हैं आचार्य प्रभाचंद्र जिन्होंने तत्वार्थ रत्न प्रभाकर नाम की टीका लिखी है। ठीक है, तो देखिए, ये कुछ आचार्यों के नाम मैंने यहाँ पर बताए हैं जिन्होंने अनेक अनेक टीकाएं इन पर लिखी है। तो देखिए, इसी से इस तत्वार सूत्र की महत्ता, इसका महत्व हम सभी तक पहुंचता है कि कितना महत्व रहा होगा इसका, कि कितने बड़े बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएं लिखी हैं। ठीक है, तो चलिए, आवाज आ रही है मेरी रेणु जी? आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो चलिए, सबसे पहले शुद्ध ज्ञान को समझते हैं और फिर उसके भेद प्रभेदों को जानेंगे। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान होता है, क्योंकि मति ज्ञान पहले होगा, उसके बाद ही शुद्ध ज्ञान होगा। तो जो मति ज्ञान हमें हुआ है उसी पदार्थ का अवलंबन लेकर जब हमें अन्य पदार्थ का ज्ञान होता है तो उसको हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अब शुद्ध ज्ञान के 2 भेद देखेंगे। सबसे पहला है अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। 2 भेदों की बात हमने परसों भी करी थी कि 2 भेद होते हैं। उसमें अंग प्रविष्ट में जो 12 भेद होते हैं उसके भी अब और भेद है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं जो कि द्वादशांग कहलाते हैं। यानी कि देखिए, जो पूरा का पूरा जिसके अंदर हमारा द्वादशांग आ जाता है, भगवान की वाणी जिसके अंदर पूरी की पूरी आ जाती है, वह द्वादशांग कहलाता है। यानी कि 12 अंग, 12 भेद। हम लोग देखिए बाद में स्तुति भी करते हैं तो तब भी हम किसकी जय बोलते हैं? जिनवानी माता की जय, द्वादशांग वाणी माता की जय, ऐसे बोलते हैं ना। यानी कि यही है वो द्वादशांग वाणी। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? अंग प्रविष्ट के अंदर आते हैं। और जो अंग बाह्य है उसके अंदर इसके बाहर के ज्ञान आते हैं, यानी कि सामायिक आदि जो 14 प्रकार के प्रकीर्णक हैं वह इसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जानेंगे कि शुद्ध ज्ञान और किस किस प्रकार से होता है, कैसे उसको समझते हैं। तो देखिए, शुद्ध ज्ञान अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक 2 प्रकार से होता है। अनक्षरात्मक
और अक्षरात्मक। अनक्षरात्मक मतलब चिन्हों के द्वारा, जैसे कोई पिक्चर दिखा दी उसको देख के ज्ञान होना, है ना। और अक्षरात्मक यानी कि अक्षर, पद, छंद आदि शब्दों से उत्पन्न ज्ञान होना, उसको अक्षरात्मक ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रुत ज्ञान के भी कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। एक हो गया अनक्षरात्मक और दूसरा हो गया अक्षरात्मक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 2 भेद हुए। अनक्षरात्मक कैसे होता है, किन किन को होता है? तो 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को क्या होता है? अनक्षरात्मक होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि क्या अनक्षरात्मक किन किन को होता है और अक्षरात्मक कैसे होता है। 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को अनक्षरात्मक ज्ञान होता है और इससे कुछ व्यवहार प्रवृत्ति नहीं होती। यह इसकी विशेषता है कि इसमें जरूरी नहीं है कि व्यवहार प्रवृत्ति हो। साथ ही साथ जैसे शीतल पवन का स्पर्श हुआ तो ये जानना किसका ज्ञान है कि स्पर्श हो रहा है, तो वो है मति ज्ञान। और लेकिन वह ठंडी है या गर्म है, यह क्या होना? श्रुत ज्ञान होना। लेकिन इसमें कोई भी अक्षर नहीं है, ये क्या हो गया? अनक्षरात्मक हो गया। अक्षरात्मक सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को होता है, ठीक है। अनक्षरात्मक 1 से 5 तक के इंद्रिय जीवों को और अक्षरात्मक सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को होता है। और इसकी प्रमुखता क्या है? अक्षरात्मक की सर्व व्यवहार यानी कि सारे और व्यवहार होना, जैसे लेन देन, शास्त्र का पठन पाठन, इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल वर्क एक तरह से हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा अक्षरात्मक मूल जिसे कहते हैं। फिर जैसे कोई जीव अस्थि कोई शब्द है तो हमने सुन लिया और सुन के हम क्या कह रहे हैं कि हाँ जीव है। सुनने के बाद जो हमें ज्ञान हो रहा है जीव अस्थि, इस प्रकार से, तो सुन के वो तो हो गया हमारा, सुनना मात्र तो हो गया हमारा मति ज्ञान। और जीव पदार्थ का ज्ञान होना कि हाँ इस जीव अस्थि सिर्फ ये 2 शब्द सुने, ये हो गया मति ज्ञान। लेकिन इसके बाद हम क्या लगा रहे हैं? हाँ जीव है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम उसको और ज्यादा समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा शुद्ध ज्ञान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अक्षरात्मक, अक्षर को सुन के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का हो जाना, ये हो गया हमारा, ठीक है। और किस किस प्रकार से होता है शुद्ध ज्ञान के, और क्या भेद हैं? तो देखिए, जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान अभी हमने बताया, अनक्षरात्मक नहीं, अक्षरात्मक जो हमारा श्रुत ज्ञान है उसके 2 भेद होते हैं। एक होता है द्रव्य श्रुत और एक होता है भाव श्रुत, ठीक है। अक्षरात्मक वाले जो श्रुत ज्ञान है उसके भी 2 भेद हो गए। एक हो गया द्रव्य श्रुत और एक हो गया भाव श्रुत, ठीक है। द्रव्य श्रुत क्या है? उद्गल द्रव्य स्वरूप वर्ण शब्द वाक्य पद द्रव्य श्रुत है। जैसे कि जो जिनवानी है वो क्या है? द्रव्य श्रुत है, ठीक है। यानी कि जो भी चीजें हैं समान सामग्री की, जिनवानी हो गई और क्या कहते हैं शब्द हो गए, वाक्य हो गए, ये सब क्या है? ये द्रव्य सूत्र हैं। और उसके बाद द्रव्य सूत्र के सुनने के बाद जो उत्पन्न हमें ज्ञान हुआ, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ये द्रव्य सूत्र हो गया, लेकिन इसके बाद जो आपको ज्ञान हो रहा है कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो आपका श्रुत हो गया। कौन सा? भाव श्रुत। यानी कि अब आप उसमें अपने भाव लगा रहे हैं, ठीक है, वो भाव श्रुत हो गया। और जो सुन रहे हैं या जो जिनवानी है, ये जो समान होता है हमारा, वो क्या हो गया? द्रव्य श्रुत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये श्रुत के भी अक्षरात्मक श्रुत के श्रुत ज्ञान के ये 2 भेद और हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। जो वो द्वादश अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं, अब हम उनको समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारे द्वादश अंग हैं, मैंने परसों भी नाम पढ़े थे, लेकिन आज उनकी परिभाषाएं भी समझेंगे थोड़ी थोड़ी सी। पहला है आचारांग। द्वादश अंग में आ गया पहला आचारांग, यानी कि आचारांग में चर्या का विधान, 8 शुद्धि, कौन कौन सी? 5 समिति और 3 गुप्ति। इस प्रकार से 8 शुद्धि का जिनके अंदर वर्णन होता है उन्हें हम आचारांग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सूत्र कृतांग। सूत्र कृतांग में ज्ञान विनय हमारी आती है, यानी कि हमारा व्यवहार धर्म आता है, उसकी क्रियाएं आती हैं। जो हमारा व्यवहार धर्म है उसकी जो क्रियाएं होती हैं उनका जिनमें निरूपण किया जाता है वो होता है हमारा सूत्र कृतांग। उसके बाद आता है हमारा स्थानांग। स्थानांग में क्या होता है? 1 1 2 2
आदि के रूप से अर्थों का वर्णन होता है। यानी कि इसके एक अर्थ हैं, इसके दो अर्थ हैं, इस प्रकार से जिनका वर्णन होता है अर्थों का, उनको कहते हैं स्थान नाम। ठीक है। उसके बाद आता है सम व यांग। सम व यांग में सब पदार्थों की समानता, सम माने समान, यानी कि सब पदार्थों की जो समानता रूप समन्वय का विचार किया जाता है। जैसे धर्म अधर्म, आकाश लोकाकाश, ठीक है ना, इस प्रकार से। और एक जीव के तुल्य असंख्यात प्रदेश होने से इनको द्रव्य रूप से समवाय कहा जाता है। यानी कि जिसमें समानता का वर्णन किया जाता है वह सब क्या कहलाता है, वह सब हमारा समवायांग कहलाता है, कि द्रव्य की अपेक्षा से सब ऐसे हैं, एक समान है, इस प्रकार से। फिर आता है हमारा 5वें नंबर पे व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति में जीव है कि नहीं, कि जीव है या नहीं, इस प्रकार से 60,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। शंका समाधान एक तरह से, जीव है या नहीं, फिर उसका उत्तर, इस प्रकार से 60,000 प्रश्नों के जिसके अंदर उत्तर हैं उसको व्याख्या प्रज्ञप्ति कहा जाता है। उसके बाद आता है ज्ञात धर्म कथा। ज्ञात धर्म कथा में अनेक आख्यान और उप आख्यानों का वर्णन होता है। अनेक प्रकार के आख्यान और उप आख्यानों का वर्णन होता है। उसके बाद आता है हमारा उपासकाध्ययन नाम। उपासकाध्ययन नाम, इसमें श्रावक धर्म का विवेचन किया गया है। यानी कि जितना भी श्रावक धर्म है हमारा, उसका जो विवेचन किया गया है वो इसके अंदर किया गया है उपासकाध्ययन नाग में। उसके बाद आता है अंताकृत दशांग। अंताकृत दशांग में प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले 10-10 अंताकृत केवलियों का वर्णन होता है, जिन्होंने भयंकर उपसर्गों को सहनकर मुक्ति प्राप्त की है। देखिए इस लाइन पर गौर कीजिए, मुक्ति प्राप्त की है। ऐसे 10-10 अंतःकृत केवली जिन्होंने उपसर्गों को सहनकर मुक्ति प्राप्त की है, उनका जो वर्णन है वह अंतःकृत दशांग में होता है। ठीक है। उसके बाद आता है अनुत्तरोत्पादिक दशांग। अनुत्तरोत्पादिक दशांग, अनुत्तरोत्पादिक दशांग में प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले 10-10 मुनियों का वर्णन है, जिन्होंने उपसर्गों को सहकर 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया है। ठीक है। पहले वाले में क्या आया था, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अंताकृत केवली। और ये कौन से हैं, ऐसे 10-10 मुनि जिन्होंने क्या किया है, उपसर्गों को सहकर 5 अनुत्तर विमानों में जिन्होंने जन्म लिया है। आप सभी जानते हैं 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर क्या होते हैं, 9 अनुदिश, 9 ग्रेयक और फिर उसके बाद 5 अनुत्तर। ठीक है ना। पहले 16 स्वर्ग, फिर 9 अनुदिश, 9 ग्रेयक और उसके बाद 5 अनुत्तर, फिर सर्वार्थ सिद्धि, इस प्रकार से होते हैं। फिर सिद्धशिला। ठीक है ना। तो 5 अनुत्तर यानी कि सबसे ऊपर की पोस्ट पर जिन्होंने जन्म लिया है वह कौन से होते हैं, अनुत्तरोत्पादिक दशांग के अंदर उनका वर्णन होता है। उसके बाद आता है प्रश्न व्याकरणांग, यानी कि युक्ति और नयों के द्वारा अनेक आक्षेप और विक्षेप रूप प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। यानी कि युक्ति और नय के द्वारा, कि आक्षेप भी लगते हैं और निक्षेप भी लगते हैं, इस प्रकार से उनके तर्क वितर्क का उत्तर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, प्रश्न व्याकरण। देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, जहां प्रश्न किए जाते हैं वह। फिर उसके बाद आता है विपाक सूत्रांग। विपाक सूत्रांग में पुण्य और पाप के विपाक का विचार किया जाता है, कि पुण्य और पाप क्या है उसका विचार किया जाता है। ऐसा जो है वह है हमारा विपाक सूत्रांग। उसके बाद आता है दृष्टि प्रवाद। दृष्टि प्रवाद में जो 363 मतों की हुई थी, जो 363 मत चलाए गए थे, उनके निरूपण पूर्वक खंडन किया गया है। यानी कि उनका खंडन किया गया है किसमें, दृष्टि प्रवाद में। और अब इस दृष्टि प्रवाद के भी कितने 5 भेद हो जाते हैं। तो देखिए ये हो गए हमारे द्वादश अंग। एक एक के अंदर बहुत सारे सूत्र है, उनकी भी पूरी की पूरी संख्या है कि एक के अंदर कितने कितने सूत्र होते हैं।
सबकी संख्या आ जाती है, लेकिन वो बहुत विस्तार हो जाएगा अगर हम पूरी उनकी एक एक की भी संख्या बताने लगेंगे कि एक अंग के अंदर कितनी कितनी संख्या है, कितने कितने सूत्र हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये हमने 12 अंग पढ़े। अब हम जो हमारा अंतिम है 12वें नंबर का दृष्टि प्रवाद, इसके भी 5 जो भेद है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके 5 भेद कौन कौन से हैं? परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इसके 5 भेद होते हैं ये वाले। ठीक है, अब इनको भी समझेंगे कि क्या क्या होती हैं ये। तो देखिए, परिक्रम सबसे पहला, उसके भी 5 भेद हो गए। कौन कौन से? व्याख्या प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे? सभी आप सब जानते हैं कि जम्बू द्वीप कहाँ है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है। ठीक है, अब इसको खोल के समझेंगे। व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, भव्य जीव और अभव्य जीव, इन सबका वर्णन जिसके अंदर होता है वह व्याख्या प्रज्ञप्ति कहलाती है। व्याख्या मतलब विस्तार होना। किस किस का? पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का, भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध जीव, इन सबका जिसमें वर्णन होता है। यानी कि कितने हो गए? सारे के सारे द्रव्य आ गए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जिनका वर्णन होता है वह क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति। उसके बाद आता है द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। देखिए कितने सारे द्वीप हैं हमारे और कितने सारे सागर है। असंख्यात द्वीप और असंख्यात सागर है ना। तो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति के अंदर परिक्रम, द्वीप और समुद्रों के प्रमाण तथा दूसरे पदार्थों का वर्णन आता है। यानी कि जम्बू द्वीप है तो वह कितना बड़ा है, उसका कितना विस्तार है। उसके बाद जो दूसरा द्वीप है, फिर तीसरा द्वीप है। इस प्रकार से जितने भी असंख्यात द्वीप हैं और सागर हैं, एक द्वीप के बाद एक सागर आता है, फिर द्वीप आता है, फिर सागर आता है। इस प्रकार से उन सभी का वर्णन है कि इनका कितना विस्तार है, ये किस प्रकार से हैं, उन सब का वर्णन जो आता है वो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति के अंदर आता है। देखिए, ये बताने का विशेष रूप से यही मकसद है कि आप लोगों को जिसमें इंटरेस्ट हो वो पढ़ लो। अभी क्या बता रहे हैं हम आपको? सब्जेक्ट बता रहे हैं, है ना, कि आप इंग्लिश में ये होता है, संस्कृत में ये होता है, मैथ में ये होता है, साइंस में ये होता है। जैसे कहते हैं ना 11th 12th में आते हैं तो 11th में बता दिया जाता है कि ये लोगे तो ये बनोगे, ये लोगे तो ये बनोगे। तो ऐसे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं आपको कि आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो पढ़ लो। भूगोल जानना चाहते हो तो ये पढ़ लो, द्वीप प्रज्ञप्ति। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो उसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पे जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में जो भोग भूमि और कर्म भूमि में नाना प्रकार के जो मनुष्य हैं और तिर्यंश हैं, पर्वत, ग्रह, नदी आदि का वर्णन मिलता है जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में। यानी कि जम्बू द्वीप के अंदर का जितना भी अब उसका एरिया है, भोग भूमि हो गई और साथ ही साथ कर्म भूमि हो गई, जितनी भी भूमियां हैं उनके अंदर क्या क्या आता है वह पूरा का पूरा वर्णन जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में आता है। ठीक है, हम कहाँ पर रहते हैं किसी को पता है? कौन से द्वीप में हम? जो जिनको आता है उनको नहीं, जिनको नहीं आता वो हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज कीजिए, हम कौन से द्वीप में रहते हैं? कौन बताएगा? एक को भी नहीं आता क्या प्रोमिला जी के अलावा? कुसुम जी को आता है, कुसुम जी से पूछिए। हाँ, जय जिनेन जी। जय जिनेन। हम जम्बू द्वीप भारत क्षेत्र में रहते हैं। बहुत अच्छी, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। बहुत अच्छी। एक या दो को और आता है और मैं आश्चर्यचकित हूँ, शशि आंटी जी को सब आता है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी बताया था शशि आंटी जी ने और इसमें भी उनका हैंड रेज है। बहुत अच्छे। और वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। देखिए इतना कुछ उनको आता है, इतना गूढ़ विषय यहाँ पर चल रहा है और उसमें सबसे पहले हैंड रेज उनका होता है, शशि आंटी जी का। बहुत अच्छी। चलिए, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में रहते हैं। ठीक है ना, और उसके भी भरत क्षेत्र में और उसके भी आर्यखंड में। इस प्रकार से चलिए आगे। सूर्य प्रज्ञप्ति यानी कि सूर्य की आयु, भोग, उपभोग, परिवार, उसकी रिद्धि, उसकी गति, उसकी ऊंचाई आदि का जिसमें वर्णन होता है वह सूर्य प्रज्ञप्ति होती है। इसी प्रकार से चंद्र प्रज्ञप्ति यानी कि चंद्रमा की आयु, यानी कि चंद्रमा का पूरा परिवार,
रिद्धि, गति, बिंब आदि की ऊंचाई का जिसके अंदर वर्णन होता है पूरा का पूरा, वह क्या होता है? चंद्र प्रज्ञप्ति होती है। ठीक है, आजकल जो वो देखते हैं ना, उसे लगा लगा के वो लंबी सी चांद को देखने की कोशिश करते हैं, चांद पे जाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि हम ये निकाल के लाए हैं। नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। पहले ही हमारे जैन धर्म में सारी खोज पहले ही लिख दिया गया है। आप लोग क्या खोज कर रहे हो? सारा का सारा वर्णन है जो वो बताते हैं ना साइंटिस्ट, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, पूरा का पूरा एक एक चीज का वर्णन आपको चंद्र प्रज्ञप्ति में मिल जाएगा, जो वो चांद के बारे में बताते हैं, एक एक चीज का वर्णन। और जबकि ये शास्त्र कब के लिखे हुए हैं? कितने पुराने पुराने शास्त्र, किलोय परिणति पढ़िए आप लोग, उसके अंदर आपको सारा वर्णन मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना? चलिए, तो इस प्रकार से ये परिक्रम के कितने हो गए? 5 भेद हो गए। उसके बाद आता है हमारा सूत्र, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सूत्र नाम का अर्थाधिकार जीव अबंधक है, ठीक है, अकर्ता भोक्ता है। इसमें जो 363 मत थे उनका पूर्व पक्ष रूप से वर्णन किया गया है सूत्र के अंदर। फिर है हमारा प्रथमानुयोग, यानी कि जितने भी पुराण हैं हमारे, वो सारे हमारे प्रथमानुयोग में आ जाते हैं, जैसे आदि पुराण, हरिवंश पुराण, ठीक है ना, इस प्रकार से उत्तर पुराण, महापुराण और क्या कहते हैं, पांडव पुराण, पद्म पुराण, जितने भी पुराण हैं वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं? प्रथमानुयोग। उसके बाद आता है पूर्वगत। पूर्वगत के 14 भेद हैं। उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणुवाद, प्राणानुवाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदु। तो इस प्रकार से 14 पूर्वों का यहाँ पर वर्णन आ गया है। कौन से? परमेष्ठी के मूल गुणों में 14 ये होते हैं पूर्व। बताइए कौन बताएगा? कौन से परमेष्ठी के मूल गुणों में 14 पूर्व होते हैं? उनके मूल गुण कौन से परमेष्ठी? कोई तो बताइए। कुसुम जी के याद। सुधा है? मैंने कहा कुसुम जी का याद पड़ा है। कुसुम जी का ही था, बिल्कुल। अभी परमेष्ठी के बहुत अच्छे सुधा जी, उपाध्याय परमेष्ठी, बहुत अच्छे। कुसुम जी का सबसे पहले हैंड रेस था, बाद में अभी औरों के भी आए हैं, उषा आंटी जी का और निष्ठा का आया है, बहुत सारे लोगों का, बहुत अच्छे। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे परमेष्ठी के मूल गुण ही क्या है ना? मूल गुण का जरूर पता होना चाहिए कि उनके अंदर कौन कौन से मूल गुण हैं। अभी जब कल या परसों 2-3 दिन पहले प्रतिभा जी का प्रश्न था कि हम अपने गुरु को कैसे पहचाने, तो मूल गुण नहीं पता होंगे तो आप कैसे पहचानोगे अपने गुरु को? ठीक है ना? तो मूल गुण तो अवश्य पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद अभी हम इनका पूरा खुलासा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा समय हो चुका है। या तो कल ले लेंगे इनका पूर्वगत का, जितने भी ये 14 पूर्व हैं, ठीक है, नहीं तो फिर किसी और दिन बाद में समझाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे, देखिए, चूलिका। ये तो पूर्व हो गया। उसके बाद आता है चूलिका। चूलिका के भी 5 भेद होते हैं: जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। इस प्रकार से चूलिका के भी 5 भेद होते हैं। जलगता मतलब जल में गमन, जल स्तंभन के कारण भूत, मंत्र, तंत्र और तपश्चर्या रूप अतिशय आदि का वर्णन जिनके अंदर होता है वह जलगता होता है, मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है, जल के द्वारा ऊर्जान्वित करके पानी को हीलिंग करना, जो आज का शब्द सिर्फ हीलिंग लगा दिया है, वह मिथ्यात्व नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है, इसी बात का वर्णन है, बार बार आता है। स्थलगता पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारण भूत, मंत्र, तंत्र, दूसरे शुभ अशुभ कारणों का वर्णन करना स्थलगता है, मतलब पृथ्वी का। मायागता इंद्रजाल आदि के कारण भूत, मंत्र और तपश्चरण का वर्णन करना, ये मायागता के अंदर आता है। रूपगता सिंह, घोड़ा और हरिण यानी कि हिरण आदि के स्वरूप के आकार रूप से परिणमन करने के कारण भूत, मंत्र, तंत्र और तपश्चरण तथा चित्र, काष्ठ, लेप्य, लेप मतलब लेप, लेन, कर्म आदि के लक्षण का वर्णन करना क्या होता है? रूपगता होता है। आकाशगता आकाश में गमन करने के कारण भूत, मन, तंत्र और तपश्चरण का वर्णन करना आकाशगता होता है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे किसके भेद हो गए? अंग प्रविष्ट के भेद हो गए। और अंग बाह्य के क्या हैं? 14 भेद, उनके भी नाम ले लेते हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव,
वंदना, प्रतिक्रमण, दैनिक, प्रतिकर्म, 10 वैकालिकों का, उत्तरायधन, कल्पे व्यवहार, कल्पा कल्पे, महाकल्पे, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषेधिका। ये इस प्रकार से हमारे 14 जो भेद हैं वो अंग बाह्य के होते हैं। ठीक है, तो ये थी श्रुत ज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। विस्तार में तो बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, एक एक पर बहुत सारे, एक एक पर कई कई दिन हम चर्चा कर सकते हैं एक एक टॉपिक पर, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में चल रहा है सब कुछ, तो आज हमने शुद्ध ज्ञान के बारे में इतना जाना, और विशेष आपको थोड़ा रेणु जी बताएंगी, और उसके बाद कल से हमारा अवधि ज्ञान का टॉपिक चलेगा, आगे का सूत्र। जी रेणु जी। बहुत अच्छा बताया। समय भी हमारे पास हमारा होने लगा है। मनीषा जी ने जैसा बताया 11 अंक और 14 पूर्व, है ना। जो 14 पूर्व थे वो 12 अंक के ही भेद है। आपने जैसे जाना 5 भेद होते हैं, परिक्रम, सूत्र, पटमान योग और पूर्वगत और चूलिका। 5 भेद होने की अपेक्षा से आगे हमने उनके प्रभेद को जाना कि 14 पूर्व कैसे होते हैं। तो हमें अपने उपाध्याय परमेष्ठी, जिनके हम बोलते हैं 11 अंक और 14 पूर्व के पाठी होते हैं वो, तो हमने आज उनको यहाँ पर जाना। तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, हमने 2 भेदों को समझा। जो तीर्थंकरों की ध्वनि के अनुसार जो गणधर रचना करते हैं वो अंग प्रविष्ट है, और अंग प्रविष्ट के अनुसार जो हमारे आचार्य इत्यादि जो आगे श्रुति की रचना करते हैं वो सब अंग बाह्य। बस हमें इतना सा भेद जान लेना है अंग प्रविष्ट में और अंग बाह्य में, कि तीर्थंकरों की ध्वनि के अनुसार जो गणधरों के द्वारा जो रचना की जाती है वो सब अंग प्रविष्ट में आता है, और अंग प्रविष्ट के अनुसार जो आचार्यों के द्वारा शास्त्रों की रचना की जाती है वो सब में आता है। बाकी हम बहुत विस्तार में पढ़ ही रहे हैं, इससे ज्यादा विस्तार हमें आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हम अपने उपाध्याय परमेष्ठी के जो मूल गुण है 11 अंग और 14 पूर्व, उनको याद करने का प्रयास करें, है ना। हम और परमेष्ठी के मूल गुणों को तो याद कर लेते हैं, पर अपने उपाध्याय के मूल गुण जो है वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें याद, हम कहते हैं हमें याद नहीं होता। आपको अवश्य याद होंगे। आप 11 अंक और 12वें अंक को याद करते हुए उनके आगे भेद प्रभेदों को याद करने का प्रयास करें। आज से ही शुरू कर दें आप, ताकि जब ये पहला अध्याय पूरा हो तो हमें वो पूरे याद हो। हमें एक उपलब्धि होगी कि हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, तो कम से कम हमने अपने उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुणों को याद किया। तो ऐसी भावना के साथ हम अपनी तत्वार्थ सूत्र की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। तो आगे अब हमारे प्रश्न का समय होने लगा है, तो अब हम प्रश्न पूछना चाहेंगे। आज हम शशि आंटी को ही लेते हैं। शशि आंटी, उनसे कोई पूछेंगे आज हमसे प्रश्न, शशि आंटी पूछेंगे। शशि आंटी के मन में क्या जिज्ञासा है? जय जी सबको। मेरी जिज्ञासा ये है, मेरा आज तक मैंने गुरु नहीं बनाया था, मैंने आपको गुरु बनाया, तो आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने आज तक कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, और पहला गुरु मैंने आपको ही बनाया, तो बताओ मैं कैसे, आपको मिलना भी नहीं होता हम लोगों का आपसे। हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज, और उत्तर तो रेणु जी ही देंगी इसका। आज आप दोगी नहीं नहीं आज आप उत्तर देखिए, आप आते हैं यहाँ पर, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप हमें गुरु के रूप में देखते हैं, गुरु मानते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप मेरे लिए बस इतना ही कीजिए, हमारे लिए अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो इतना बस आशीर्वाद देते रहिए हमें, कि हम जो हमारी जिनवानी है, हमारा जो महावीर भगवान की वाणी है, उसकी हम धर्म प्रभावना कर सके, और हमारी ये क्लास ऐसे ही चलती रहे, और हम कुछ ना कुछ अपने धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिखाते रहें, सभी को बताते रहें। बस इतना आशीर्वाद दीजिए अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं। मैं आपको गुरु मान रही, मैं आपसे आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी नहीं, आप बहुत बड़ी हैं हमारे से, और हाँ बड़ी हूँ, पर गुरु तो ठीक है, छोटा हूँ बड़ा तो गुरु ही होता है मांग लिए ना हमने अपनी गुरु दक्षिणा, मांग लिए कि हम, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, ये हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। और हमेशा उनकी क्लास में आती रही है, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। वो तो आप ही हैं ऐसे। नहीं, वो ये ना हमेशा जब तक वो क्लास लाइन, तो आप हमेशा ऐसी स्वस्थ और
आती रहे तो यही सबसे बड़ा उनके लिए वो है, और क्या। जब से शुरू करा, जब से मैंने लिस्ट तो बहुत कम करी है, क्लास तो मैं करती हूँ, चाहे मुझे आता है या नहीं आता है, बस क्लास से जरूर करती हूँ। नहीं, बहुत कुछ आता है, सब पढ़े बैठे हैं तो हमें लगता है बहुत अच्छा है। और आज तो वैसे भी बहुत डबल खुशी की बात है, मैं तो यही कहने के लिए कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको मौसी अरे वाह, हाँ के वो लिए। तो है ही, बिल्कुल, वो तो है ही आपको खुशी। बहुत ज्यादा किस वो चीज की उन्नति का मुबारकबाद? शिखर रखे। आज मानू का, उनकी बेटी का पहला वीडियो लॉन्च हुआ है, म्यूजिक बिल्कुल, वीडियो आया है उसका। बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा देखा है बहुत, उसका वीडियो। हाँ बहुत ही उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा आपको बधाई हो, बहुत और ही उसमें धन्यवाद। उसमें ना चलिए निहारिका में मनीषा जी की छवि नजर आ रही है बिल्कुल। अरे लगती है वो तो। चलो, बहुत बहुत बधाई हो बेटी को भी कहना, धन्यवाद बेटी को कहना बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत अच्छे। और कुसुम जी कुछ कहना चाहती है, उनको लेते हैं। हाँ कुसुम जी। दीदी कल क्लास हुई थी क्या? नहीं, कल क्लास नहीं हुई। 15 के बाद आप 20 करवाएं। नहीं 15 नहीं, के बाद 20 करवाएं। लगातार चल रहे, 15 के बाद 20 क्यों कराएंगे? यही बुधवार तो। तक हम लोग पेपर किए थे। नहीं नहीं, परसों भी हमने यही वाला लिया था, सैटरडे को भी नहीं, हमने। परसों परसों तो आपका हुआ था 15 के बाद 20 आया है। नहीं नहीं, कंटिन्यूअसली चल रहा है। आपने लगता है सैटरडे की क्लास अटेंड नहीं की है, हाँ तब शनिवार की क्लास नंबर आपने। सैटरडे का अटेंड किया तो नंबर भूल ही थी मैं तब। और 2 दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए दीदी, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग समझ लेते हैं ना, फिर वापस रिकॉर्डिंग से नोट कर लेते मैं हैं, फिर आपको वापस ग्रुप से में, सुनते हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो ग्रुप्स में ही डलती है रिकॉर्डिंग ना। रिकॉर्डिंग तो मैं भेज चुकी हूँ, तो वो ग्रुप्स में डलती है, वो आपके पास नहीं पहुंची होगी। ठीक है, मैं ग्रुप से आपको। ही रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ, तो फिर ग्रुप्स में तो सब में डल चुकी है रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं डली है। ठीक है, ठीक है। आज की भी डाल दूंगी, और मेरे ख्याल से मैंने सैटरडे की नहीं डाली है, मैं वो भी डाल दूंगी। ठीक है, 2 रह हाँ गई है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग से हम लोग को तो सुविधा हो जाता है बाकी नोट करने में। हाँ ठीक है। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देने के लिए। और बस मैं यही कहूंगी कि जो भी देखे, क्योंकि मैंने सब ग्रुप्स में डाल दी हैं, वो बिटिया का पहला ही ये इसका मतलब है म्यूजिक एल्बम। तो सब लोग उसमें कमेंट्स जरूर करें और लाइक कर दें उसको। तो क्या होगा कि जितने जितने कमेंट्स जाते हैं, उतना उसको मतलब अच्छा उसको रेस्पॉन्स मिलता चला जाएगा, और उसको ये लगेगा कि हाँ, पूरी टीम को भी लगेगा कि हाँ, निहारिका के बिहाफ में इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको कमेंट्स जरूर करें, मैंने सब ग्रुप्स में डाल भी दी है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। बच्चे को हौसला मिलता है, बच्चे को हौसला मिलता है, और हमारे को कुछ नहीं करना, हमें तो एक कॉम्प्लीमेंट देना है, कॉम्प्लीमेंट देना है और एक लाइक करना है, वो कितना सा काम करना पड़ेगा। चलिए, तो समय हो चुका है हमारा जिनवानी स्तुति और प्रतिक्रमण का। हाँ जी, सभी हाथ जोड़ लेंगे। पार्श्वनाथ प्रभु के समक्ष पापों का करता प्रक्षाल, दिल न कभी मैं दुखाऊं किसी का, कषाय का हो मेरा त्याग, कषाय का हो मेरा त्याग। तरस सावर जीवों की विराधना से मैंने जो पाप किया, प्रमाद वश अपने नियमों में दोष मैंने जो भी किया, सूत्रों के उच्चारण में यदि कुछ भी अशुद्ध कहा, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभुवर, करता हूँ मैं अपनी गढ़ा, सम्यक श्रद्धान बना रहे, समाधि मरण हो प्राप्त मुझे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरी, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसरित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अत कहा कि जिनवानी, जेवन तो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते करम हरो माँ,
अब तक हम विषयांत रहे, अब ना हम विषयांत रहे। सभी 9 बार नमोकार में। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे,